बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। शान रिसालत में गुस्ताखी पर हैदराबादी मुसलमान सड़कों पर उमड़ पड़े। पुलिस स्टेशन के बाहर धरने, मलून के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मुसलमानों के एहतजाज पर राजा सिंह गिरफ्तार, सख्त दफात के तहत मुकदमा, बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया, शो कॉज नोटिस जारी। पुराने शहर में तनाव, बाजार बंद, कई जिलों में अलर्ट। असद ओवैसी ने कहा बीजेपी समाजी ताने बाने को तबाह करना चाहती है। कुछ दिनों में ईरान न्यूक्लियर डील हो सकती है, यूरोपीय यूनियन ने दिया इशारा, इसराइल ने किया समझौते के खिलाफ खबरदार। मलेशिया के साबिक वजीर आजम नजीब रजाक को जेल भेज दिया गया, करप्शन केस में 12 साल कैद की सजा बरकरार। यूक्रेन ने मॉस्को धमाके में रोल का इल्जाम रद्द कर दिया, मॉस्को में डारिया की आखिरी रसूमात, वालिद ने कहा यूक्रेन पर फतेह के जरिए जवाब दिया जाए। जज के खिलाफ रिमार्क पर इमरान खान को नोटिस, 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का हुक्म। स्पेन में जंगल की आग बुझाने के लिए जबरदस्त कोशिशें, 35 हवाई जहाजों का इस्तेमाल। बेकवेल केक हाउस, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स, अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शान रिसालत में बीजेपी रुकन असम्बली राजा सिंह की गुस्ताखी के बाद हैदराबाद के मुसलमानों ने जबरदस्त एहतजाज किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में बीजेपी ने राजा सिंह के रिमार्क से दूरी इख्तियार की और उसे सस्पेंड कर दिया। राजा सिंह के खिलाफ कई पुलिस स्टेशन में शिकायतें दर्ज की गईं, उस पर मजहबी अकीदे की तौहीन से मुतल्लिक दफात के तहत मुकदमा किया गया। उस पर मजहब की बुनियाद पर 2 ग्रुपों के दरमियान दुश्मनी को हवा देने, जानबूझकर शरपसंदी करने और एक तबके के मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने और कई दूसरी दफात के तहत केस किया गया। पीर और मंगल की दरमियानी रात जैसे ही राजा सिंह का गुस्ताखाना वीडियो सामने आया, मुसलमानों ने सड़कों पर निकलते हुए एहतजाज किया और पुलिस स्टेशन पहुंचते हुए शिकायत दर्ज कराई और फौरी गुस्ताख रसूल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। कई लोग पुलिस कमिश्नर CV आनंद के दफ्तर के बाहर भी जमा हुए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान असम्बली और कॉरपोरेटर्स भी पुलिस स्टेशन पहुंच गए और राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मुर्दाबाद मुर्दाबाद राजा सिंह, मुर्दाबाद 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 राजा सिंह, मुर्दाबाद 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 राजा सिंह, मुर्दाबाद। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया कि क्या ये बीजेपी की पॉलिसी बन गई है। उन्होंने कहा कि लोग बहुत गुस्से में हैं, लोग तकलीफ में हैं। हमारा मुतालबा है कि बीजेपी फौरी इस तरह की सरगर्मियों को रोके। ओवैसी ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है और हिंदुस्तानी समाज के ताने बाने को तबाह करना चाहती है।
اگر ہم مسلمان ہیں تو ان کی وجہ سے مسلمان ہیں، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. دیکھیے میں شہر کا سانسد بھی ہوں اور اس شہر کا شہری بھی ہوں. صرف میری اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہر ناگرک کی، ہر راجنیتا کی، ہر پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلنگانہ اور حیدرآباد کے امن کو خراب نہ کرے. اور کون خراب کر رہا ہے؟ بھاجپا خراب کر رہی ہے. کیا یہ آفیشیل پالیسی بن چکی ہے کہ نوپور شرما سے ان کا دل نہیں بھرا تو ابھی اپنے ودھائک سے بولنے لگا رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ رات بھر کتنا مشکلات کا سامنا ہمارے پورے پارٹی کے ذمہ داروں کو کرنا پڑا، کتنا غم اور غصہ لوگوں میں ہے. ہر آدمی آج اس کے آنکھ میں آنسو ہیں کہ بھائی آخر بھاجپا کو اگر اپنی سیاسی روٹی سیکنا تھا تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گندگی کیوں بک رہے ہیں؟ اور آپ لوگوں کو دل آزاری کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. یہ بھاجپا، بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کیوں کر رہی ہے یہ؟ آپ پولیٹیکل فائٹ لڑیے، ہم سے لڑیے، TRS سے لڑیے، کانگریس سے کریے، مگر تلنگانہ میں اور حیدرآباد کو برباد کیوں کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کیوں آپ روکنا چاہ رہے ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے بھارت میں بے روزگاری نوجوانوں کا مخدر بن گیا، مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، اور آپ ان تمام حرکتوں کو کر رہے ہیں. امن کو بگاڑنا چاہتے ہیں، آپ کمیونل رائٹ کرانا چاہتے ہیں حیدرآباد میں، لوگوں کے دلوں کو توڑنا چاہتے ہیں آپ، تکلیف دے کر. آپ راجہ سنگھ نے کل رات 10 منٹ کا ایک ویڈیو جاری کیا تھا جس میں پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی کی گئی تھی. اس نے کامیڈین منور فاروقی پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس طرح منور فاروقی نے ہندو دیوی دیوتاؤں کا مذاق اڑایا ہے، میں نے بھی کامیڈی کی ہے. گرفتاری کے دوران راجہ سنگھ نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اس کا ویڈیو ہٹا دیا گیا ہے. وہ رہائی کے بعد اپنی کلپ کا پارٹ 2 اپلوڈ کرے گا. اس نے کہا کہ وہ اپنے دھرم کے لیے ایسا کر رہا ہے اور اپنے دھرم کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. BJP MLA نے جے شری رام یوٹیوب چینل پر یہ ویڈیو پوسٹ کیا جسے فوری پولیس نے حرکت میں آتے ہوئے ہٹا دیا. احتجاج کے دوران کئی لوگوں کو حراست میں لے لیا گیا. راجہ سنگھ نے، جو گوشہ محل کا MLA ہے، پچھلے ہفتے منور فاروقی کے شو کو درہم برہم کرنے کی دھمکی دی تھی، لیکن اسے حراست میں لے لیا گیا تھا اور سخت سیکیورٹی میں یہ شو رکھا گیا. راجہ سنگھ نے ایک ایسے وقت شان رسالت میں گستاخی کی ہے جب کچھ مہینے پہلے ہی BJP کی سابق ترجمان نپور شرما نے ایک ٹی وی ڈیبیٹ کے دوران گستاخانہ تبصرہ کیا تھا جس پر پورے ملک اور دنیا میں مسلمانوں نے احتجاج کیا تھا اور مسلم ملکوں نے حکومت پر دباؤ ڈالا تھا، جس کے نتیجے میں BJP نے نپور شرما کو سسپینڈ کر دیا تھا. نپور شرما کے خلاف ملک کے کئی مقامات پر FIR درج کرائی گئی تھی اور ان تمام کیسوں کو اب دہلی کی ایک عدالت سے رجوع کیا گیا ہے. راجہ سنگھ کو BJP نے ایک شو کاز نوٹس جاری کی ہے. پارٹی ڈسپلنری کمیٹی کے رکن سیکریٹری اوم پاٹھک نے راجہ سنگھ سے کہا کہ تم نے مختلف معاملات پر پارٹی کے نقطۂ نظر سے ہٹ کر خیالات ظاہر کیے ہیں جو بھارتیہ جنتا پارٹی کے دستور کی صاف خلاف ورزی ہے. جب تک چھان بین پوری نہیں ہو جاتی تمہیں پارٹی سے سسپینڈ کیا جا رہا ہے. راجہ سنگھ سے کہا گیا کہ وہ 10 دن کے اندر پارٹی کو بتائے کہ کیوں اسے پارٹی سے نہیں نکالا جائے. سسپینشن کا یہ مطلب ہے کہ راجہ سنگھ کو BJP لیجسلیچر پارٹی کے عہدے سے بھی ہٹا دیا جائے گا. بشیر باغ میں پولیس کمشنر کے دفتر کے باہر مسلمانوں نے احتجاج کیا. کئی احتجاجیوں کو حراست میں لیتے ہوئے الگ الگ پولیس اسٹیشنز لے جایا گیا. دبیر پورہ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر نے بتایا کہ کل رات 250 لوگ احتجاج کے لیے جمع ہوئے اور کہا کہ راجہ سنگھ نے پیغمبر اسلام کے بارے میں ایک توہین آمیز ویڈیو جاری کیا ہے جس سے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے. پولیس نے کئی مقامات پر سیکیورٹی سخت کر دی. مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلالہ دبیر پورہ پولیس اسٹیشن پہنچے اور شکایت درج کرائی. ڈپٹی کمشنر پولیس سائی چیتنیا نے بتایا کہ شہر کے کئی پولیس اسٹیشنز میں احتجاج کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ توہین آمیز تبصرہ کرنے والے شخص کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور انہوں نے کہا کہ ہم عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ پولیس پر بھروسہ رکھیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں.
तेलंगाना बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर राव ने कहा कि पार्टी की तेलंगाना यूनिट राजा सिंह के बयान से दूरी अख्तियार करती है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तमाम मजहबों का एहतराम करती है और अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो हम उसका जायजा लेंगे। बीजेपी तर्जुमान ने बताया कि भाजपा एक कौमी जमात है जो मजहबों के दरमियान इख्तलाफ नहीं करती। बीजेपी हर एक के साथ एक जैसा सलूक करती है। आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, वकाराबाद, महबूबनगर और दूसरे जिलों में भी चौकसी अख्तियार की गई। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय को एहतजाज से रोकने के लिए जंगांव में हिरासत में ले लिया गया। बीजेपी ने पार्टी कारकुनों पर हमलों के खिलाफ मंगल को बंद का ऐलान किया था। राजा सिंह के गुस्ताखाना वीडियो से पैदा सूरत हाल के बाद हैदराबाद के पुराने शहर में तनाव देखा गया। कई जगह दुकानों को बंद किया गया, कई स्कूल्स को भी छोड़ दिया गया। कई मकामात पर एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। चार मीनार, बहादुरपुरा, चंद्रायन गुट्टा, याकुतपुरा, दबीरपुरा, जलपल्ली, शाहीन नगर, अंबरपेट, चंचलगुड़ा में एहतजाज किया गया। गोलकुंडा, मेहदीपट्टनम, नामपल्ली, टोली चौकी में भी बाजार बंद रखे गए। चंद्रायनगुट्टा फ्लाईओवर का इफ्तिताह जो मंगल को होने वाला था मुलतवी कर दिया गया। अब इस फ्लाईओवर का इफ्तिताह 27 अगस्त को होगा। रशिया ने दाइश के एक बमबरदार के बारे में कोई सबूत रस्मी तौर पर इंडिया को अब तक नहीं दिए हैं। इस मामले में एनआईए मुदाखलत कर सकती है। रशिया की सिक्योरिटी एजेंसी ने कहा था कि उसने सेंट्रल एशिया के एक मुल्क से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स को जो दाइश का रुकन है गिरफ्तार किया है, जो इंडिया में एक बीजेपी लीडर की तरफ से शान रिसालत में गुस्ताखी पर उसे निशाना बनाना चाहता था। एक ओहदेदार ने बताया कि इंडिया को रशिया की तरफ से इस मामले में तफसीलात का इंतजार है। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील चंद दिनों की बात है। बोरेल ने कहा कि ईरान ने नए समझौते के ताल्लुक से यूरोपीय यूनियन की तजवीज़ पर माकूल जवाब दिया है और अब गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। न्यूक्लियर डील की बहाली के लिए कई दिनों से वियना में बातचीत हो रही थी। जोसेफ बोरेल ने कहा कि अमेरिका ने अब तक तजवीज़ का जवाब नहीं दिया है। हम अमेरिकी जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस जवाब के बाद हम बातचीत को अंजाम तक पहुँचाएंगे। 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी और 2018 में उस वक्त के अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी, जिसके बाद ईरान के खिलाफ पाबंदियां फिर से लगा दी थीं। इसके बाद ईरान ने भी न्यूक्लियर समझौते की शर्तें तोड़नी शुरू की और यूरेनियम अफजूदा करना शुरू कर दिया। ईरान ने अमेरिका पर टालमटोल का इल्जाम लगाया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने कहा कि ईरान अपने जायज़ हुकूक़ की हिफाजत करने वाला समझौता चाहता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका मामले को तूल दे रहा है। यूरोपीय मुल्क बेअमली का मुजाहरा कर रहे हैं। ईरान से ज़्यादा अमेरिका और यूरोप को इस समझौते की ज़रूरत है। जब तक हम तमाम मामलात पर इत्तफ़ाक़ नहीं करते, समझौता नहीं हो सकता। हम एक ऐसा समझौता चाहते हैं जिसमें ईरान के मफादात की ज़मानत दी जाए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म यार लापिड ने वार्निंग दी है कि न्यूक्लियर समझौते की बहाली से ईरान को पैसा मिलेगा और वो इस पैसे का इस्तेमाल इराक, लबनान और यमन में अपने लश्करों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा। उन्होंने खबरदार किया कि यह समझौता JCPOA से भी बुरा होगा। यूक्रेन के ओहदेदारों ने रशिया के इस इल्ज़ाम को रद्द कर दिया है कि यूक्रेन की स्पेशल फोर्सेस हाल ही में मॉस्को में एक कार बम धमाके के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें एक राइटर की बेटी डारिया डोगीना को हलाक किया गया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने बताया कि हम इस तरह काम नहीं करते। इस दौरान डारिया की आखिरी रसूमात अदा की गई। वो रशिया के एक कौमी टीवी चैनल के लिए काम करती थी और उनके वालिद अलेक्जेंडर डोगन इस हमले का असल निशाना थे। अलेक्जेंडर डोगन नए रशिया के ताल्लुक से कुछ ख्यालात रखते हैं और वो रशिया को सोवियत यूनियन की तरह फैलाना चाहते हैं। सदर व्लादिमीर पुतिन उनसे काफ़ी मुतासिर हैं और उनसे मुतासिर होकर ही पुतिन ने 2014 में क्राइमिया पर कब्जा किया था। पुतिन ने इस हलाकत की मजम्मत की और डारिया को मुल्क का बहादुरी इनाम देने का ऐलान किया है। डारिया के 60 साल वालिद ने अपनी बेटी को एक उभरता हुआ सितारा करार दिया और कहा कि रशिया के दुश्मनों ने उन्हें बेरहमी से कत्ल किया है। उन्होंने यूक्रेन पर फतह हासिल करते हुए इसका जवाब देने की बात की। यूक्रेन के दारुल कीव में सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने कहा कि यूक्रेन का इस हमले से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे लड़कों और लड़कियों को बहुत ज़्यादा अहम काम है। सदर के एडवाइज़र ने कहा कि रशिया का प्रोपेगेंडा अफसानवी है और बम हमला रशिया की स्पेशल सर्विसेज के अंदर कशमकश का नतीजा है।
मलेशिया की सबसे बड़ी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नजीब रज़ाक को 12 साल जेल की सजा देने का फैसला बरकरार रखा है। उन्हें करप्शन के केस में यह सजा दी गई थी। सरकारी वकीलों का कहना है कि नजीब रज़ाक ने सरकारी फंड से 4.5 बिलियन डॉलर का गबन किया। यह फंड 2009 में बनाया गया था जब नजीब वज़ीर आज़म थे। 5 जजों की तरफ से चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें अपील में मेरिट नज़र नहीं आई, हम सज़ा को दुरुस्त समझते हैं और इत्तेफाक राय से हमारा ख्याल है कि इल्ज़ामात की तायीद में सबूत मौजूद हैं। नजीब रज़ाक को 12 साल जेल और 45 मिलियन डॉलर जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। उन्हें फौरी जेल ले जाया गया। वो मुल्क के पहले साबिक वज़ीर आज़म हैं जो जेल गए हैं। 2018 से वो ज़मानत पर थे क्योंकि उनकी अपील पर फैसला बाकी था। जुलाई 2020 में एक निचली अदालत ने नजीब को इक़्तिदार के गलत इस्तेमाल, मनी लॉन्ड्रिंग और भरोसा तोड़ने का कसूरवार पाया था। उन्होंने सरकारी फंड से यह रकम अपने शख्सी बैंक खाते में डाली थी। दिसंबर में उन्होंने सज़ा के खिलाफ अपील की थी। अरब लीग ने कहा है कि फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की जारहियत बंद होनी चाहिए। मस्जिद अक़सा में आग लगाने के 53 साल पूरे होने के मौके पर एक बयान में अरब लीग ने कहा कि इसराइल ने 1948 से लेकर अब तक फ़लस्तीनियों के खिलाफ जराइम किए हैं। तुर्की ने कहा है कि वो सीरिया के साथ बातचीत करना चाहता है और इसके लिए कोई शर्तें नहीं हैं। नॉर्थ सीरिया में तुर्की के फौजी ऑपरेशंस के मसले पर दोनों मुल्कों के बीच तनाव पाया जाता है। वज़ीर ख़ारजा मेवलूद कावुसोगलू ने कहा कि बातचीत एक मकसद के तहत होनी चाहिए। हाल ही में तुर्की के सदर तैयब एर्दोग़ान ने वार्निंग दी थी कि कुर्द फाइटर्स को निशाना बनाने के लिए नॉर्थ सीरिया में ऑपरेशन किया जाएगा। पाकिस्तान की एक अदालत ने जज को धमकी देने पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को शो कॉज नोटिस जारी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार की बेंच ने एडिशनल सेशन जज के खिलाफ बयान पर इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के इल्ज़ाम की सुनवाई की। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को 31 अगस्त को तलब किया है। इमरान खान ने पिछले दिन इस्लामाबाद में एक रैली से खिताब करते हुए IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद और एक खातून मजिस्ट्रेट के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी और अदालत जाने का ऐलान किया था। पाकिस्तानी अदालत ने इमरान खान के खिलाफ दहशत गर्दी का केस दर्ज किया है और एक अदालत ने फिलहाल उन्हें जुमेरात तक गिरफ्तारी से राहत दी है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर पहुंचे। वो कतर के साथ तिजारत और सरमायाकारी के बारे में बातचीत करेंगे। ये दौरा IMF की एक अहम मीटिंग से पहले हो रहा है जिसमें उम्मीद की जा रही है कि इस्लामाबाद के लिए 1.2 बिलियन डॉलर का कर्ज मंजूर किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कतर रवाना होने से पहले कहा कि वो फूड सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और दूसरे शोबों में सरमायाकारी के मौके पेश करेंगे। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि वो इराक में बहरान का सियासी हल चाहते हैं। इब्राहिम रईसी ने तमाम सियासी ग्रुपों से कहा कि वो इत्तेहाद बरकरार रखें और बातचीत के जरिए मसाइल हल करें। रईसी ने इराक के कारगुजार वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा अल काज़मी से बातचीत की। स्पेन में जंगल की आग बुझाने के लिए जबरदस्त सरगर्मियां जारी हैं। इसके लिए 35 हवाई जहाज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूबे वेलेंशिया में 47,000 एकड़ से ज़्यादा इलाके पर यह आग लगी है। यूरोप के कई मुल्क इस मसले का शिकार हैं। पुर्तगाल में 3 दिन का अलर्ट अख्तियार किया गया। पुर्तगाल में भी सूखे की सूरत हाल है और जंगल की आग के मसाइल पैदा हो रहे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बेकवेल केक हाउस हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। सारे शहर की पसंद बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, X रोड, हैदराबाद। शान रिसालत में गुस्ताखी पर हैदराबादी मुसलमान सड़कों पर उमड़ पड़े। पुलिस स्टेशन के बाहर धरने, मलून के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मुसलमानों के एहतजाज पर राजा सिंह गिरफ्तार, सख्त दफात के तहत मुकदमा। बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया, शो कॉज नोटिस जारी।
پرانے شہر میں تناؤ، بازار بند، کئی ضلعوں میں الرٹ۔ اسد اویسی نے کہا بی جے پی سماجی تانے بانے کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ کچھ دنوں میں ایران نیوکلیئر ڈیل ہو سکتی ہے، یورپی یونین نے دیا اشارہ، اسرائیل نے کیا سمجھوتے کے خلاف خبردار۔ ملیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کو جیل بھیج دیا گیا، کرپشن کیس میں 12 سال قید کی سزا برقرار۔ یوکرین نے ماسکو دھماکے میں رول کا الزام رد کر دیا، ماسکو میں ڈاریا کی آخری رسومات، والد نے کہا یوکرین پر فتح کے ذریعے جواب دیا جائے۔ جج کے خلاف ریمارک پر عمران خان کو نوٹس، 31 اگست کو سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا حکم۔ اسپین میں جنگل کی آگ بجھانے کے لیے زبردست کوششیں، 35 ہوائی جہازوں کا استعمال۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجیع اللہ فراز کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔